वीडियो पर आधारित यानी क्वांटम सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कुछ आंकिक प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। इसे प्रथम प्रश्न है 5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज आवृत्ति वाले 5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण की 1 मोल फोटॉन विकिरण के 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा की गणना करें। देखिए 1 मोल फोटॉन हम जानते हैं क्या होगा, घातांक संख्या के बराबर 1 मोल फोटॉन का मान होता है। और यदि उस विकिरण की आवृत्ति दिया हुआ है तो प्लांक कांस्टेंट या प्लांक थ्योरी के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू से हम ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पर 1 फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। जब 1 फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी उसके बाद 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा यानी 1 मोल संख्या में 1 फोटॉन की ऊर्जा से गुणा करके हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार h न्यू या बराबर हो जाएगा h का मान 6.626 × 10⁻34 ऋणात्मक 34 जूल सेकेंड और न्यू का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम प्रति सेकेंड में भी नोट करते हैं, इसलिए सेकंड से सेकेंड क्या कैंसिल हो जाएगा और h न्यू का मान जूल में प्राप्त होगा। इसे यदि हम हल करते हैं तो इसका मान 3.313 × 10⁻⁻19 जूल प्राप्त होगा। ये हो गया 1 फोटॉन की ऊर्जा। जब 1 फोटॉन की ऊर्जा आप ज्ञात कर लिए तो इसके बाद 1 मोल फोटॉन बराबर 6.022 × 10⁻23 फोटॉन। अतः फोटॉन की कुल अतः 1 मोल फोटॉन की कुल ऊर्जा बराबर 1 फोटॉन की ऊर्जा 3.313 × 10⁻19 ऋणात्मक 19 जूल इंटू मोल 6.022 × 10⁻23 और इसे जब हम गुणा करेंगे तो इस 95 × 10⁻⁴ जूल या यदि इसे किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 19.95 × 10⁻⁴ किलो जूल के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार आपका 119.5 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होगा। इस प्रकार 1 मोल फोटॉन की कुल ऊर्जा इतने किलो जूल होगी। दूसरा प्रश्न है 100 वाट का एक बल्ब
400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉन की संख्या की गणना करें। इसमें फोटॉन की संख्या की गणना करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एक वर्णीय प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तो उसकी ऊर्जा का मान या एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी। हम जानते हैं कि E बराबर या आइंस्टीन समीकरण के अनुसार या E बराबर एच न्यू या फोटॉन की ऊर्जा बराबर एच न्यू, और जानते हैं न्यू बराबर C अपान लैम्डा। यहाँ पर C क्या है? C प्रकाश का वेग, जिसका मान 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और लैम्डा का मान दिया हुआ है ना 400 नैनोमीटर बराबर 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इस प्रश्न में और H प्लांक कांस्टेंट, इसका भी मान हमें मालूम है। H बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इन सूचनाओं से हम इसे हल कर सकते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी, यानी 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू, और न्यू के जगह पर हम नोट कर सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू C अपान लैम्डा। C का मान 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा यानी बटे लैम्डा का मान 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4.96 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये ऊर्जा हुई एक फोटॉन या एक वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा। अब चूंकि एक वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा ये है, इसलिए हमें फोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो चूंकि एक फोटॉन की ऊर्जा इतनी है और 100 वाट का बल्ब है, तो हम जानते हैं कि 100 वाट ये पावर का इकाई है। 100 वाट बराबर 100 जूल सेकेंड पावर की इकाई है। अतः एक फोटॉन की जो ऊर्जा है, इसे इसमें यानी 100 वाट में यदि हम बराबर 100 जूल प्रति सेकेंड, अतः प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम फोटॉन की संख्या बराबर कुल ऊर्जा यानी बल्ब की ऊर्जा बटे फोटॉन की ऊर्जा, यानी 100 जूल सेकेंड माइनस अपान 4.96 इंटू 10⁻⁹ से यदि डिवाइड करेंगे, ये आपका जूल से जूल कैंसिल, और प्रति सेकेंड फोटॉन की संख्या हमें 2.012 इंटू 10⁻20 प्रति सेकेंड
तो फोटान की संख्या इतना प्रति सेकेंड होगा, यानी प्रति सेकेंड एक वर्णिक प्रकाश द्वारा उत्सर्जित फोटानों की संख्या इतनी होगी। एक धातु की देहली आवृत्ति ν0 बराबर 7.0 इंटू 10⁻14 प्रति सेकेंड है। यदि ν बराबर 1.0 इंटू 10⁻15 आवृत्ति का विकिरण धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि आइंस्टीन के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वही होगी जो देहली ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा का अंतर होगा। अतः आइंस्टीन समीकरण के अनुसार देहली ऊर्जा और विकिरण की ऊर्जाओं का अंतर ऋणात्मक h0 ये बराबर होगा गतिज ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इसे हम हाफ mv² के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ mv² बराबर हो जाएगा h इंटू ν0 और ये बराबर h का मान 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू ν का मान 1.0 इंटू 10⁻50 प्रति सेकेंड है और ऋणात्मक ν0 देहली आवृत्ति का मान 7.0 इंटू 10⁻14 प्रति सेकेंड है। यदि इसे हल करते हैं तो यहाँ 15 है, यहाँ 14 की घटाने की क्रिया में दोनों के घात हम समान करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। इस प्रकार 6.626 इंटू 10⁻14 जूल सेकेंड इंटू ये 10 हो जाएगा 10.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड -1 ऋणात्मक 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड -1 और इस प्रकार जब हल करेंगे तो इसका मान 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू इसका मान घटाने पर 10 और 7 यानी 3 होगा 3.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड -1 या बराबर इसे गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 88 इंटू 10⁻90 जूल। तो इस प्रकार धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1.988 इंटू 10⁻19 जूल होगा। तो इस तरह से हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। ये तीनों उदाहरण NCERT बुक से लिए गए थे।